तो एडिट के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमने फॉर्म बनाया था, ठीक है, तो फॉर्म के अंदर जो भी डेटा डाला था हमने, ठीक है, वो हमने शो रिकॉर्ड के अंदर देखा था, और जो भी डेटा हमारा था वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा यहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। अब मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, उसको मुझे चेंज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी दी नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि डेटाबेस में जाना पड़ेगा। तो जो क्लाइंट होगा उसको थोड़ा पता चलेगा कि मुझे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे एडिट की फंक्शनलिटी यहाँ पे दी हुई है, वैसे ही आपको एडिट की फंक्शनलिटी यहाँ पे देनी पड़ती है। जैसे हमने डिलीट किया वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। एडिट ना, यहाँ पे एक एंकल लिंक बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, हमारा जो फॉर्म है उस पे फिलअप होके आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा सारा डेटा फिलअप होके आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही डेटा हमारा फिलअप होके आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग हर्ष लिखा है तो हर्ष को मैं अब चेंजेस कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, देखो डिलीट के अंदर जैसे ही क्लिक करे तो इसी पेज के अंदर आप रह रहे थे ना, मतलब आप उस पेज का, जिस पेज पे जाना हो उस पेज का यहाँ पे आप नाम दे रहे थे। क्या दे रहे थे, नाम। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पेज का नाम। कहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ की जो लिंक बना रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आज के लेक्चर के अंदर हमें पढ़नी थी। ठीक है, तो हम अपने कोडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो आपकी फाइल थी कोडिंग वाली वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेम चीज व्यू वाले पेज के अंदर हमारे जो लिंक्स थी, यहाँ पे मुझे एक और क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंकल लिंक की तरह ही वैसे ही सेम टू सेम आएगा, पर मुझे कहाँ पे जाना है, अब हमारे फॉर्म वाले पेज के अंदर जाना है। किसको लेके जाना है, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक और नई कॉलम बनानी पड़ेगी। उसके अंदर href के अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जिस पेज में मुझे डेटा को ले जाना है उस पेज का नाम, मतलब फॉर्म में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्म के अंदर मुझे डेटा दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे किस फंक्शनलिटी को अप्लाई करना है, तो एक्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे अपडेट, फिर एंड करके आईडी भी पास करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी इक्वल टू आईडी, तो आपको यहाँ से मिल ही रही है, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे एज इट इज रख दो। किसी भी तरीके की स्पेस इन दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए। मतलब आप जो एंकर टैग बना रहे हो, आप जो ये टैग बना रहे हो इसके अंदर किसी भी तरीके की स्पेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये यूआरएल में आपको दिखेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे एडिट कर रहे हो, जैसे ही एडिट करोगे तो किस में जाएगा, फॉर्म डॉट पीएचपी में विथ एक्शन अपडेट एंड स्टूडेंट आईडी को लेके जाएगा। देखते हैं हम, इतनी इतना ही आपको व्यू नाम के पेज के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके भी दिखा, तो एडिट नाम का बटन यहाँ पे आ गया, नई टीडी लिए इसलिए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इस नंबर की आईडी क्या थी, 6 थी, 6 नंबर की थी। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो फॉर्म में चला गया और यहाँ पे एक्शन में अपडेट आ गया और स्टूडेंट में 6 नंबर की आईडी आएगी। वापिस मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे 7 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो 7 नंबर की आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका डेटा मुझे मिल रहा है ना। अब मुझे क्या क्या करना है कि जिसकी आईडी मुझे मिल रही है उसका डेटा मुझे वापस फैच करवाना है, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा मिल ही रहा है, तो आप गेट तो इजीली इस पेज के अंदर करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब फॉर्म डॉट पीएचपी के अंदर, फॉर्म डॉट पीएचपी के अंदर इस फंक्शन के नीचे एक और नया फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ कि अगर इस सेट और डॉलर अंडरस्कोर गेट, यूआरएल में से डेटा चाहिए तो उसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा गेट। इसके अंदर मुझे अपडेट मिल रहा है तो ही इसके अंदर आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी आईडी थी, अगर इसके अंदर सही से चल रहा है, मतलब आईडी मिलेगी, यूआरएल में आईडी मिलेगी तभी इसके अंदर आना चाहिए, वरना आना चाहिए नहीं। तो ये मुझे चेक करवाना था। देख लो यहाँ पे मुझे आईडी मिल रही है सही से। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दूंगा
तो देखो टेस्ट आ रहा है, मिल गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं मिल रहा, मेरा नॉर्मल फॉर्म है, तो यहाँ से डेटा मुझे मिलना नहीं चाहिए। तो ये सही से चल रहा है हमारा, आईडी मिलेगी तो फंक्शन चलेगा, आईडी नहीं मिलेगी तो फंक्शन चलेगा नहीं, यही मुझे चाहिए। तो एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आईडी मुझे मिल रही है, तो हमारा टेस्ट वाला फंक्शन चलेगा, तो मुझे इस नंबर का डेटा भी मिलना चाहिए ना। तो इसकी की क्या थी यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, और इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे 7। तो मुझे ये डेटा गेट मतलब यूआरएल में से चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के नीचे वेर स्टूडेंट, वेर नहीं, डॉलर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, उसकी की क्या थी जो हमने वहां पे बनाई थी, स्टूडेंट आईडी। तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, उसको इको, क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो आप डायरेक्टली उसको इको करवा सकते हो, एरे होगा तो नहीं करवा सकते आप। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ टेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखा, वापिस बैक जाते हैं, चेक करते हैं, 6 नंबर पर क्लिक करूँ तो 6 नंबर की आईडी मुझे मिलनी चाहिए, मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 6 नंबर की आईडी भी मिल रही है, सब कुछ चाहिए। अब आपको क्या करना है कि क्वेरी लगानी है कि 6 नंबर की आईडी का जो भी डेटा हो, उसका नाम, ईमेल, फोन, जो भी डेटा हो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेरी लिख देता हूँ वापिस। तो सिलेक्ट करना है, लाना है मतलब सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार मतलब उसकी सारी फील्ड मुझे चाहिए, मतलब स्टार लिख दिया। कहाँ से लाना है, तो कभी टेबल का नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। अब मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए। देखो यहाँ पे आपने व्यू के अंदर क्या किया था, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो था, तो क्या करेगा वो, जितना भी रिकॉर्ड होगा, मतलब जितनी रो आपके पास होगी टेबल के अंदर, फर्स्ट रो उसके अंदर नाम, ईमेल, फोन, सेकंड रो नाम, ईमेल, फोन, थर्ड रो उसके अंदर नाम, ईमेल, फोन नंबर, तो ये सारा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। पर आप यहाँ पे उसके पीछे वेयर लगा देते हो तो आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में सब फाइंड करके ही देगा। मतलब एक रो के अंदर, मतलब स्टूडेंट आईडी के अंदर आप चेक करवा रहे हो तो वो नंबर की आईडी यूनिक होती है ना, डुप्लीकेट तो कभी होने वाली नहीं है। तो जिस नंबर में वो मैच हो जाएगा उस एक ही रिकॉर्ड मतलब एक ही रो आपको मैं देगा वहां से फेच करके। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे तो देखनी है। तो मुझे तो यहाँ से एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वेयर कंपलसरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वेयर के अंदर किस फील्ड के अंदर फाइंड करना है, तो मुझे डेटाबेस में अंदर अंदर जाके देखना पड़ेगा उस फील्ड का नाम क्या था, या फिर आप व्यू के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपने डिलीट किया तभी स्टूडेंट आईडी रखी थी ना, तो ये स्टूडेंट आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम ने टेबल के अंदर ही होगी। तो इस आईडी के अंदर मैं मैच करवा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट आईडी नाम के कोई वैल्यू, तो ये वैल्यू के फॉर्म में है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपने यहाँ से मिल रही होगी वो, और इस फील्ड के अंदर चेक करेगा जहां पे वो 6 नंबर या 7 नंबर की डेटा मिल जाएगा, उसका सिंगल रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड मुझे मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, तो मुझे उसके लिए क्वेरी को जो मैंने लिखी है उसको फायर करवानी पड़ेगी ना पहले, मतलब रन करवानी पड़ेगी। तो कहाँ पे रन होती है, क्यू माइस्क्यूल आई अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर रन होती है, और यहाँ पे मैंने क्वेरी रख दी, मतलब ये डेटाबेस का नाम, उसके अंदर स्टूडेंट नाम के टेबल में से ई आई डी वो फाइंड करेगा, मिलेगा तो मुझे यहाँ पे दे देगा। अगर अब ये देखना है कि यहाँ पे मुझे एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, 6 नंबर मैच हो रहा है तो 6 नंबर की रो ही मिल रही है, उसके नीचे वाली रो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि जो मैच होगी वही डेटा आपको यहाँ पे मिला है। पर वेयर के व्यू नाम के अंदर क्या मिला था आपको, बहुत सारा रिकॉर्ड मिला, तो आपने क्या किया था कि माइस्क्यूल फेच एरे को वाइल के अंदर रख दिया था ताकि आपको बहुत सारी रो मिल रही है। मुझे तो यहाँ पे एक ही रो चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक ही बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ही बार मुझे माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे को घुमाना पड़ेगा, QUE1। तो मेरा सारा रिकॉर्ड होगा किसके अंदर आ गया, एक ही रिकॉर्ड है एटलीस्ट, इसलिए मुझे यहाँ पे लूप घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड मुझे माइस्क्यूल फेच के अंदर मिल ही रहा है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड मिलने वाला है। तो जो भी डेटा आपका आया होगा इसके अंदर वो एरे के फॉर्म में आया होगा, वो आपको देखना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ कि प्रीट अंडरस्कोर आर के अंदर आप QUE को लिखोगे
तो आपको जो भी डेटा 6 नंबर का डेटा होगा तो वही डेटा आपको प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखो मिल गया 6 नंबर का है। तो वापिस जाने के बाद 7 नंबर पे क्लिक कर रहे हो तो उसी का रिकॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। केयूर का मिल गया। ठीक है, तो जो भी मुझे डेटा चाहिए वो मुझे मिल रहा है सही। अब मुझे इसके अंदर उसको फिलअप करवाना है। ठीक है, तो फिलअप करवाने के लिए मुझे पहले उसमें से कौन सी फील्ड चाहिए, तो फिर इसके बाद में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेम चाहिए तो मुझे नेम लिखना पड़ेगा, ईमेल चाहिए तो ईमेल चाहिए, क्योंकि एरे दे रहा है उसमें से आपको कौन सी फील्ड चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ईमेल चाहिए तो ईमेल लिख दो, फोन चाहिए तो फोन लिख, जो भी आपकी फील्ड होगी डेटाबेस के अंदर वही आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब जो डेटा मुझे मिला है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो देखो मैंने आपको बता दी थी कि सिंगल सिंगल वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है, ये आपको जो डेटा मिला है वहां सब जगह पे आपको QUE2 वेरिएबल मिलेगा। तो इसके अंदर एक वैल्यू टैग भी आता है, जो भी हम इनपुट टैग बनाते हैं उसके अंदर एक वैल्यू टैग भी आता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू टैग बनाया, उसके अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होके आएगा, मतलब फिक्स आएगा। देखा आ गया ना, वो मैं मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा तभी वो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर से मुझे जो वैल्यू मिल रही है QUE2 के अंदर उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा, पर डायरेक्ट नहीं करवा सकता क्योंकि ये HTML है और मुझे PHP में चाहिए। तो पहले PHP टैग अंदर चालू करना पड़ेगा। इको के अंदर QUE2 के अंदर मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, नेम। तो डबल कोट के अंदर आपको सिंगल कोट यहाँ पे रखना है, इसलिए आपको बाहर की साइड डबल कोट लिखना पड़ेगा और अंदर आप सिंगल कोट लिखते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो केयूर आ गया, क्योंकि मैंने केयूर का ही डेटा लिया था। अब जैसे ही हर्ष पे क्लिक करूंगा तो उसका डेटा यहाँ पे फिलअप होकर ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके फोन नंबर भी नीचे प्रिंट करवा सकते हो। किसके अंदर आपको डेटा मिलता है, तो कि वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू को कॉपी करो, ठीक है, उसको इस फील्ड के अंदर रख दो और यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है फोन। आपने जो अपने डेटाबेस में जो फील्ड का नाम रखा है वही यहाँ पे देना है। ठीक है, और कुछ दूसरा नहीं देना आपको। पता चला? तो हमने यहाँ पे फॉर्म का नाम, टेबल का नाम क्या रखा था, तो हमारे डेटाबेस के अंदर होगा प्रैक्टिस PHP था ना। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी हमारे पास क्या होगा, प्रैक्टिस PHP के अंदर स्टूडेंट वाले टेबल में यहाँ पे क्या था, फोन ही था ना। तो इस फील्ड का नाम आपको कहाँ पे देना है, व्यू के अंदर, मतलब यहाँ पे आपको फोन देना है। सॉरी, फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपको फोन देना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा वहाँ पे आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको देखो फोन नंबर ही उसका मिल जाएगा, मतलब फिलअप वगैरह आ रहा है। आपने एक बार सिस्टम बना दी तो जब भी आप जिस पे क्लिक कर रहे हो तो उसका डेटा आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये क्या हो गया, डायनेमिक डेटा हो गया। हर्ष पे क्लिक करो तो हर्ष का डेटा मिल रहा है, केयूर पे क्लिक करे तो केयूर का डेटा मिल रहा है। ठीक है, और सबमिट की जगह क्या आ जाना चाहिए अब आपके पास, सबमिट की जगह आपके पास अपडेट आ जाना चाहिए। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंडीशन रखनी पड़ेगी, यहाँ पे अंदर की साइड के PHP के अंदर इफ, जो भी हमने ऊपर कंडीशन लगाई ना अपडेट वाली, यही कंडीशन मुझे कहाँ पे लगानी है, हमारे जो सबमिट वाला बटन आ रहा है वहीं पर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से अपडेट मिल रहा है तो मेरा अपडेट बटन दिखाएगा। ठीक है, एल्स को हम स्टार्ट कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। देखो ये सारी चीजें मैंने किसके अंदर ली है, PHP के अंदर। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इफ एल्स तो आपको आता ही है। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, अगर आपको URL में एक्शन के अंदर अपडेट मिल रहा है तो आप क्या करोगे, वहां पे कॉपी करो, इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे TD हटाना है आपको। TD कहाँ पे लिखना है, एकदम लास्ट में लिखना है, क्योंकि TD को हमने यहाँ पे क्लोज करना होगा। ओके, TD खत्म हो गया। तो इनपुट को मैंने सिर्फ कंडीशन के अंदर लिया है। जो भी चीज आप ले सकते हो इनपुट के अंदर, कंडीशन के अंदर उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंडीशन सही हुई तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में अंदर जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अपडेट।
ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे अपडेट नहीं मिल रहा, मतलब मुझे यूआरएल में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हमारा कौन सी बटन आएगा, सबमिट का बटन आएगा। अब देखो हमें यहाँ पे यूआरएल में डेटा मिल रहा है, तो अपडेट नाम का बटन यहाँ पे बन के आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपडेट आ गया। ठीक है। अगर मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरा यहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कौन सी एरर आ रही है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यानी मैंने यूआरएल में से हटा दिया, जैसे रिफ्रेश करूंगा और एंटर दूंगा, तो यहाँ पे देखो सबमिट आ तो रहा है, पर यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, एरर दिखा रहा है। वो एरर किसकी है, तो देखो यहाँ पे यूआरएल में आपको किसी भी तरीके का डेटा नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन आपका चलने वाला नहीं है। ये फंक्शन नहीं चलेगा तो QUE2 के अंदर किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये वैल्यू आपने कहाँ पे प्रिंट करवाई है, इस फंक्शन के बाहर की साइड है, यहाँ पे करवाई ना, तो इसके अंदर भी कुछ भी डेटा नहीं है, तो ये क्या दे देती है, वन टाइप ऑफ एक एरर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे @ लिखना है। ठीक है। वेरिएबल के आगे इको के बाद में आपको @ लिखना है, ताकि आपकी जो भी एरर होगी वो टेम्पररी डिलीट हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी, टेम्पररी चली जाएगी। मैंने परमानेंटली उसका सॉल्यूशन अभी बताया नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये चीज समझनी है, जो भी आपने वैल्यू रखी है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको यूआरएल में कुछ नहीं मिल रहा, तो फंक्शन के अंदर भी किसी भी तरीके का डेटा आपको नहीं मिल रहा, ताकि आपका क्या हो जाएगा कि वो बाहर की साइड आपने जो वैल्यू लिखी है उसमें एरर आने लगती है। तो वहाँ पे मैंने टेम्पररी सॉल्यूशन @ लिख दिया, ताकि वो जो लाइन में एरर होती है वो चली जाती है, मतलब सॉल्यूशन है, मतलब लाइन के अंदर जो एरर होती है वो सप्रेस कर देता है, मतलब निकाल देता है। ठीक है। सप्रेस का मतलब निकाल देना, मतलब एरर चली गई, हमारा डेटा जैसा था वैसा सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस क्या है कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा मुझे दिखा रहा है, अभी उसके ऊपर हमने किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया, दिखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ दिखाया। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपडेट कर रहे हो तो आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, फॉर्म के अंदर डेटा पोस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना। आपने तो यहाँ पे एक ही क्वेरी लिखी है इंसर्ट की, और किसी की क्वेरी लिखी नहीं, आपने ऐसे भी कंडीशन भी नहीं दी है जिससे आपका डेटा अपडेट हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का ऑपरेशन मैंने इसे आगे नहीं करवाया, तो जैसे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, नया रिकॉर्ड ऐड होगा। देखो पता चला, तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो मैं पुराना जो डुप्लीकेट था वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब वापस मैं इस पे एडिट कर रहा हूँ, जैसे ही अपडेट करूंगा तो देखो देखो, अब जैसे ही सबमिट करूंगा तो वापस डेटा क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो नेम आ रहा है, नेम के अंदर फोन आ रहा है, फोन के अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्वेरी में प्रॉब्लम है, मुझे तो मुझे क्या चेक करवाना है कि अगर मुझे यूआरएल में कुछ मिल रहा है तो मेरी अपडेट की क्वेरी चले, अगर मुझे यूआरएल में कुछ नहीं मिल रहा तो मुझे इंसर्ट की क्वेरी। मतलब इन सब को किसी से भी कुछ भी लेना नहीं है, इसको और इसको, सिर्फ आपकी क्वेरी से मतलब है। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन रखनी है, कौन सी, जैसे आपने कैसे रखी कि सबमिट के अंदर जैसे यहाँ पे रखी ना कि अपडेट आपको मिलेगा, एक्शन के अंदर अपडेट मिलेगा तो सब अपडेट दिखाई दे, नहीं मिलेगा तो सब देखो, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये PHP के अंदर ऑलरेडी है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करवाना, PHP लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अपडेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अपडेट मिल रहा है, तो मेरी यहाँ पे अपडेट की क्वेरी चलेगी। अगर मुझे अपडेट नहीं मिल रहा तो मेरी यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। ठीक है। तो अपडेट मुझे मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे कौन सी क्वेरी चलानी पड़ेगी, यहाँ पे QUE देखो वेरिएबल का नाम तो आपको सेम ही रखना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चल रही है, दोनों चल नहीं रही। तो बाहर आने के बाद आपकी एक ही क्वेरी यहाँ से फायर होगी, क्या होगी, एक ही क्वेरी आपकी यहाँ से फायर होने वाली है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, दोनों में से कोई एक चीज चलेगी। तो यहाँ पे आपको अपडेट की क्वेरी लिखनी है, तो अपडेट की क्वेरी में क्या आएगा, अपडेट, फिर सेट करना है। तो जितनी भी आपके पास फील्ड है डेटाबेस या फॉर्म के अंदर, वो सारी यहाँ पे आपको लिख देनी है। जो अपडेट हुई होगी वो चेंज हो जाएगी, जो अपडेट नहीं हुई है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट नेम हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये तो हमारा नेम था। फिर उसके बाद दूसरी फील्ड थी कौन सी, तो कि फोन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोन इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देता हूँ $फोन।
अब किस जगह पे चेंज करना है? स्टूडेंट आईडी तो हमारे पास थी, स्टूडेंट आईडी के अंदर कोई नंबर मैच होना चाहिए ना, तभी उस जगह पे चेंज करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि यूआरएल में अभी तक मुझे आईडी तो मिल ही रही है, तो मैं यहाँ पे एक stid वेरिएबल बनाऊंगा और यूआरएल में से मैं गेट करवा लूंगा। जैसे मुझे एक्शन मिल रहा है वैसे मेरी स्टूडेंट आईडी भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो एज इट इज रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी जब तक आप इसको रिफ्रेश या दूसरे पेज में नहीं जाते। आईडी मिल गई तो इस आईडी को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। जैसे ही सबमिट होगा, जैसे ही सबमिट होगा तो यहाँ पे मुझे अपडेट में, एक्शन में अपडेट मिलेगा गेट के फॉर्म में, तो अंदर जाएगा। तो ये तो चलने वाला नहीं है, मतलब अपडेट की क्वेरी हमारी चली तो सीधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्वेरी फायर हो जाएगी, जो भी डेटा होगा हमारा अपडेट हो जाएगा। अब देखो नया रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, जो पुराना रिकॉर्ड है उसके अंदर ही चेंजेस होगा। तो मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 1 1 1 1 2 कर रहा हूँ। जैसे ही अपडेट करूंगा, ठीक है, तो डेटा समथिंग रॉन्ग की एरर आ रही, देखो हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे गलत हो। अपडेट यहाँ पे टेबल का नाम लिखना हम भूल गए, तो टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, उसके अंदर सेट आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम मिसिंग कर गए थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही अपडेट किया तो हमारा रिकॉर्ड है यहाँ पे देखो अपडेट हो गया। ठीक है, वापिस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, नया रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पुराना रिकॉर्ड है उसके अंदर ही मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस हमारी जो 6 नंबर की आईडी थी उसके अंदर ही चेंज होगा, हो गया, जैसा था वैसा हो गया। मतलब नया रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा है, मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो इंसर्ट में जाना है और नया रिकॉर्ड यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, जैसे मैं सबमिट दूंगा, 100 में जाऊंगा तो नया रिकॉर्ड हो गया। इसको मुझे चेंज करना है 10 नंबर को, एडिट में जाऊंगा, यहाँ पे 1 2 3 अपडेट किया, यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको चेंजेस करनी, मतलब क्या है इसके अंदर 2 प्रोसेस है एग्जैक्टली। पहले तो आपको क्या करना है कि व्यू वाले पेज के अंदर एडिट में जैसे एडिट करोगे तो उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। मतलब यहाँ नहीं कि आपको जिस पेज में भी फॉर्म आपका है उस पेज का नाम एंकल लिंक में व्यू में देना है। उसके बाद आपको कौन सी आईडी जिस पे क्लिक किया उसकी आईडी भी पास करवानी पड़ेगी और कौन सा एक्शन है वो भी। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे कैसे बनती है, जो भी पेज होगा पेज के नाम के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसकी फर्स्ट की आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू करके, फिर दूसरी की और वैल्यू जब भी पास करेगा तो बीच में एंड आएगा, क्या आएगा, एंड। तीसरा भी तीसरी वैल्यू पास करेंगे तभी की और वैल्यू तो एंड आएगा। पहली बार ही क्वेश्चन मार्क आता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार एंड आ जाओ। सारा डेटा किस फॉर्म में रहता है, की और वैल्यू, की और वैल्यू, क्योंकि जब भी हम गेट करेंगे तो उसकी की के आधार पे गेट करेंगे, उसकी वैल्यू तो ऑलवेज क्या रहेगी, बदलती रहेगी। स्टूडेंट आईडी करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे होता है। जैसे तो फॉर्म में अंदर जैसे गए तो यहाँ पे मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे एक्शन के अंदर अपडेट मिलेगा। तो जो आईडी हमने पास करवाई आईडी को एक वेरिएबल में स्टोर कराई और वहां से उस नंबर के डेटा का रिकॉर्ड मैंने फेच करवा लिया। फेच करने के बाद क्वेरी फायर करवाई और एक ही डेटा मुझे मिल रहा था, मुझे यहाँ पे लूप घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बार फेच करवाना है। तो सारा डेटा एरे के फॉर्म में इसके अंदर आ गया, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। जो भी फील्ड चाहिए उसके अंदर आपको ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर फील्ड का नाम लिख देना है। तो जो भी यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है वो सारा नीचे के पेज में भी मिलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू टैग के अंदर PHP में नेम के अंदर नेम और फोन के अंदर फोन, ताकि आपको डेटा मिलता है। फिर मुझे अपडेट चाहिए तो मैंने एक्शन वापस लिख दिया, यहाँ पे एक्शन के अंदर अपडेट मुझे मिलेगा तो अपडेट बटन आएगा, अपडेट नहीं मिलेगा तो सबमिट बटन आएगा। जैसे ही सबमिट कर रहा हूँ तो वापस डेटा पोस्ट हो रहा है और यहाँ पे नेम के अंदर नेम, ये फोन के अंदर फोन, और अपडेट मिल रहा है यूआरएल के अंदर तो अपडेट की क्वेरी चलेगी, अपडेट नहीं मिल रहा तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज यहाँ पे थी, क्या थी, ये दोनों चीज यहाँ पे मिल रही थी मुझे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेरी फायर हो गई, क्वेरी फायर होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे जो भी हमारा डेटा था सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। मतलब डेटाबेस में जाने की अब मुझे ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थी आज के लेक्चर के अंदर। एडिट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझना, ताकि आपको इसके आधार पे बहुत जो भी चीजें थी वो आईडी के आधार पे पास होती है। तो ये एक एडवांस टॉपिक भी हो गया आपका। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेटा कैसे पास करवाना होता है, तो टेबल के अंदर जो डेटा रहता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे पास करना होता है, तो उसके आईडी के थ्रू पास करना होता है। तो ऑलवेज ये चीज आपको रिमेम्बर रखनी है। फिर डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे पास की जाती है उसे हम स्टडी करें, पर आईडी तो कॉमन रहेगी, उसका पास तो आईडी ही करना है। ठीक है, तो ये तो जैसे हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNW एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी मदद से वहाँ पे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक